69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों कल अर्जेंसी एप्लीकेशन पर जो सुनवाई हुई उससे रिलेटेड कोर्ट का लिखित आदेश जारी हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आदेश का विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे, साथ ही जो सुनवाई हुई उसका संक्षिप्त निष्कर्ष भी इंगित कराएंगे और एक महत्वपूर्ण जो है हाईकोर्ट का फैसला जारी हुआ है नियुक्त विशेष के परिपेक्ष में, उसका भी विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। तो निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, पिछली जो सुनवाई हुई उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला जो है वो अनलिस्टेड हुआ, जिसको लेकर के लिस्टिंग अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल की गई। लिस्टिंग अर्जेंसी एप्लीकेशन पर कल जो है सुनवाई हुई और कोर्ट का आदेश भी आया है और सुनवाई का लाइव वीडियो भी आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है आप उसे ज़रूर देखें, उसमें आपको सुनवाई का निष्कर्ष स्पष्ट होगा। यहाँ पर अगर आप जाने तो सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई हुई है, एडवोकेट के माध्यम से जो है आर्गूमेंट किया गया है कि केस अनलिस्टेड हो चुका है और कब जो है हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कब फैसले को स्थगित किया था और काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर की स्थिति नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखित सबमिशन जो है दाखिल हो चुका है। ये विशेष निष्कर्ष जो है आर्गूमेंट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखे गए। साथ ही ये भी प्रयास किया गया कि जल्द से जल्द सुनवाई हो सके और निष्कर्ष आ सके। हालांकि आपने देखा होगा स्पष्ट तौर पर पहले 9 वर्ष और उसके बाद नवंबर, फिर फाइनली जो है 28 जो है अक्टूबर की डेट आपको यहाँ पर निर्धारित होती दिखी। अब लिखित आदेश में 28 नवंबर की डेट को लेकर के क्या निष्कर्ष है और कौन से एडवोकेट ने जो है कल की मेंशनिंग में जो है स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट किया है, उसका भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आई होप आप सभी को इंगित कराएंगे। तो चलिए देखते हैं स्पष्ट तौर पर आदेश का क्या निष्कर्ष है। कल की सुनवाई कोर्ट नंबर 9 में सीरियल नंबर 802 पर हुई। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला 13/8/2024 को आया और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए फाइल की गई। आप सभी को इंगित करा दें 9/9/2024 को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई 3 जजों की बेंच में, जिसमें स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला था उसे स्थगित रखा गया और साथ ही लिखित सबमिशन को लेकर के निर्देश दिए गए और नोटिस भी इशू किया गया। हालांकि पिछली सुनवाई जो अभी हुई उसमें भी नोटिस इशू किया गया, उसके परिपेक्ष में अगर सुनवाई में देखेंगे इंगित भी कराया गया, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो आदेश जारी हुआ है वो आप सभी के समक्ष है। ये सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में हुई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो एडवोकेट के माध्यम से मेंशन कराया गया उसमें आर के सिंह सर का नाम दिखेगा, मनदीप कालरा सर का नाम दिखेगा और कई एडवोकेट के नाम आपको दिखेंगे। हालांकि यहाँ पर कोई भी सीनियर एडवोकेट का नाम आपको नहीं दिख रहा है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं। आगे बात कर ली जाए, अब सुनवाई 28 अक्टूबर को लिस्टेड होगी। जैसा कि सुनवाई का लाइव वीडियो आपने देखा उसमें भी स्पष्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि हाई ऑन द बोर्ड, यानी उम्मीद है कि जो सुनवाई आपकी अब लिस्टेड होगी वो हाई ऑन द बोर्ड होगी, यानी टॉप 10 में केस लिस्ट हो जाए तो पूरी उम्मीद है कि सुनवाई संभव हो सकती है। अब एक लंबा समय है आप सभी लोगों के लिए और एक संशय भी है, क्या अब 28 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष रहेगा? क्या जिस प्रकार से आप सभी का इंतजार है क्या फिर से एक नई डेट हो सकती है? तो इसके लिए विशेष तौर पर जो आप सभी का प्रयास था वो सराहनीय है, लेकिन निष्कर्ष यही है कि सुनवाई को लेकर के फिर से एक लंबी डेट आप सभी के समक्ष आ चुकी है। तो जैसा कि पूरी उम्मीद थी कि जो ये अर्जेंसी एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी इससे 1 से 2 हफ्ते की सुनवाई का निष्कर्ष संभव होगा, यानी 1 से 2 हफ्ते के बाद की डेट आप सभी लोगों के लिए संभव होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत लंबी डेट आप सभी समक्ष आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक विशेष निष्कर्ष का जो इंतजार है उसके लिए इंतजार करना होगा। अब आप सभी को इंगित करा दें, विशेष तौर पर भर्ती के और जो विविध मुद्दे हैं उनका निष्कर्ष सीधे तौर पर आरक्षण मामले की सुनवाई और फैसले पर डिपेंड कर रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई और फैसले को लेकर के अब ही आप सभी लोगों को एक और लंबा इंतजार करना होगा, यही आदेश का निष्कर्ष है। अब बात कर ली जाए नियुक्त विशेष को लेकर के क्या हाईकोर्ट का वो महत्वपूर्ण फैसला आया है जो हम आपको इंगित कराने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी पाता है तो उसकी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसे में उसे प्राप्त धनराशि वापस करनी होगी, साथ ही वह अन्य लाभों पर भी कोई कानूनी दावा नहीं कर सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने यहाँ पर देखेंगे याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यहाँ पर आदेश दिया है।
तो फाइनली आप यहाँ पर देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित हो रहा है। अगर बात कर ली जाए, याची को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। उसने सभी शैक्षिक दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन बिना उचित सुनवाई के नियुक्ति रद्द कर दी गई। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो यहाँ पर भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। और साथ ही प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई, याची ने जाली मार्कशीट और प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। तो ये भी निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथ ही बात कर ली जाए, निष्कर्ष दिया गया है, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्ति शुरू से ही शून्य होती है। ऐसे में विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है। नाम में गंभीर विसंगतियां, मूल दस्तावेज पेश न कर पाना धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत हैं। अतः नौकरी रद्द करने और वेतन वापस लेने का आदेश वैध है। तो देख रहे हैं, एक धमाकेदार आदेश कोर्ट ने फिर से जारी किया है, जो यहाँ पर फर्जी दस्तावेजों की नौकरियों के बिहाफ पर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है स्पष्ट तौर पर फैसला देखने को मिल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी भर्ती से रिलेटेड होगी या अन्य किसी भर्ती से रिलेटेड होगी, आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। अगर आप ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।